गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मेरी ब्लॉग। ये वाला जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा पुराना है, मतलब होली से 2 दिन पहले का है। उस दिन बेटू का लास्ट एग्ज़ाम था। होली से एक दिन पहले बेटू का लास्ट एग्ज़ाम था और बस उसी की मैं प्रिपरेशन करा रही थी। और होली का थोड़ा सा आना मतलब थोड़ा पुराना हो जाता है ना फिर फेस्टिवल, तो इसलिए पहले मैंने वो वाला डाल दिया और ये वाला थोड़ा एक दिन बाद जा रहा है उसके। तो बिट्टू का लास्ट एग्ज़ाम था तो उसकी प्रिपरेशन करा रही थी मैं, और मनीष ऑफिस चले गए थे और साथ ही साथ मैं अपना कोकोनट वाटर भी लेकर के आ गई थी। बिट्टू को मैंने फ्रूट्स वगैरह खिला दिए थे और सुबह उठते ही फिर मैं इसको हल्का फुल्का कुछ खिलाया था और प्रिपरेशन कराने के लिए बैठ गई थी। मैथ्स का बिट्टू का एग्ज़ाम था तो थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खिला करके साथ साथ मैंने बिट्टू को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। जो चीज़ें उसको समझानी थी ना वो मैं समझा करके आ गई थी कि फिर इतने में अपना किचन विचन में छोटा मोटा काम निपटाऊंगी, तब तक वो अपना काम कर लेगी, मतलब वो अपना काम करती रहेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फिर बेटू को वहाँ पे सारा समझा करके मैं आ गई थी। उसके सारे डाउट्स वगैरह मैंने क्लियर कर दिए थे। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में कुकिंग करने के लिए। आज मनीष को जल्दी ऑफिस जाना था। आजकल मार्च का काफ़ी प्रेशर चल रहा है काम का, तो वो बहुत बिजी रहते हैं, तो वो मॉर्निंग में अर्ली ही निकल गए थे। सिर्फ चाय पी के ही गए थे, कुछ खा के नहीं गए थे, इसलिए मॉर्निंग में फिर कुछ बनाया ही नहीं मैंने। मैं बना भी देती तो वो खा के नहीं जाते इतना जल्दी, अगर उनको ऑफिस के लिए निकलना होता है तो फिर इसलिए बना नहीं। और हमारा फिर रूटीन थोड़ा लेट लेट ही स्टार्ट हुआ क्योंकि बेटू की छुट्टी थी, तो फिर मेरे को थोड़ा आराम आराम से ही करना था। तो उसके लिए मैं बना रही थी यहाँ अनियन के पराठे, और थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन डाला था। बेसन का टेस्ट ना काफ़ी अच्छा आता है प्याज के पराठों में। तो थोड़ी सी धनिया मैंने कट कर ली थी, एक छोटी सी मिर्ची कट करी थी क्योंकि बेटू ने भी खाने थे, वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाती। तो एक मिर्ची, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स थी और थोड़े अनियंस थे, वो सारे मैंने चॉप कर लिए थे और आटे के अंदर ही लगा लिए थे। मतलब स्टफिंग करके भी अनियन के पराठे बनते हैं, बट मैं जो आटे में गूंद करके बनाते हैं ना, थोड़े वो पतले पतले से बनते हैं, और स्टफ़ करते हैं हम किसी चीज़ को वो थोड़े मोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा पसंद आते हैं सबको, तो फिर मैं इसी तरह से बनाती हूँ आटे में ही। फिर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी ताकि पराठों का जो थोड़ा कलर है ना वो बिल्कुल वाइट वाइट रोटी जैसा ना लगे, प्लेन रोटी जैसा। थोड़ी सी हल्दी डाल के और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाल दिया था ताकि फीकापन भी निकल जाए। किचन में सारी प्रिपरेशन मैं रख के आ गई थी। थोड़ा आटे को सेट होने के लिए 10-15 मिनट चाहिए होते हैं, तो तब तक बेटू को जो भी पूछना था वो मैं फिर उसके पास आके बैठ गई थी। फ़ोन में उसके ना मैम ने जैसे स्कूल का जो ग्रुप है उसमें काफ़ी सारे कुछ मतलब रिवीजन पेपर्स वगैरह आए हुए थे, तो उसी को ही देख करके मैं सॉल्व करा रही थी, उसी से ही उसको पढ़ा रही थी मतलब, तो इसलिए फ़ोन से वो पढ़ रही थी। और फिर जो भी उसको पूछना था वो क्लियर करा के दोबारा किचन में मैं आ गई थी। जब तक पेट पूजा नहीं होती ना तब तक दूसरा काम नहीं हो पाता, तो मेरे को था कि, और पराठे जब बनते हैं ना तो फ्रूट्स खाने के बाद भी सबको होता है, जैसे मनीष हो या बेटू है, फ्रूट्स खाने के बाद थोड़ा गैप लेके ही हम खाना खाते हैं, जैसे सब्जी वगैरह, रोटी सब्जी वगैरह होती है, बट पराठे बनते हैं ना तो साथ ही साथ सबको चाहिए होते हैं कि मतलब इसको भी निपटा लें फटाफट खा करके। तो ये बन गए थे ओनियन के पराठे। तो फिर पराठे खाए हमने और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा बीच में पढ़ रही थी। ऐसा कुछ ना कंटिन्यू 2 घंटे पढ़ाने वाला नहीं होता बेटू को, मैं उसको साथ साथ थोड़ा पढ़ाती रहती हूँ, फिर बीच में और काम होता है तो उसका ब्रेक चलता रहता है, पढ़ती रहती है, ब्रेक चलता रहता है, इस तरह से होता है। जैसे अभी मॉर्निंग में फ्रूट्स खाए थे, फिर थोड़ा पढ़ा लिया, फिर मैं अपना किचन का काम करने लगी, थोड़ा पढ़ लिया उसने, फिर अब जैसे मैं ऑयलिंग वगैरह कर रही थी बेटू को, तो फिर उसको दोबारा ब्रेक टाइम हो गया था। तो इस तरह से चलता रहता है कि कंटिन्यू मतलब नहीं पढ़ाती मैं उसको, थोड़ा ब्रेक दे दे करके पढ़ाती हूँ, वरना बच्चे बहुत कंफ्यूज से हो जाते हैं और एग्ज़ाम टाइम पे उनका फ्यूज़ उड़ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे बेटू की मैं ऑयलिंग करी थी, और इस टाइप से देखो अभी मैं बता रही हूँ कि इस टाइप से ऑयलिंग नहीं करनी होती है। जैसे लास्ट टाइम ना मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं बेटू के इस तरह से हेयर वॉश वगैरह करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ, तो उसके हेयर ना बिल्कुल सीधे सीधे से निकलते हैं, हेयर फॉल नहीं होता। मैं अपने में भी बालों में भी ऐसे ही ऑयलिंग वगैरह करती हूँ, ऐसे मतलब सर में ना ऐसे उलझा उलझा करके नहीं करना होता। हेयर वॉश भी हमको इस तरह से नहीं करना होता। जैसे लेंथ है ना हमारी नीचे, बस इसी तरह से ही हमको शैम्पू भी लगाना होता है लेंथ में, और इसी तरह से हमको ऑयल भी करना होता है। और साथ ही साथ जो हमारे फिंगर्स होती है ना उससे ही हमको कॉम्ब भी कर लेनी होती है, ताकि जो भी मतलब बाल अगर अटके भी हैं ना हमको ये मसाज वसाज करते हुए, तो उसी से वो खुल जाएँ। और एक्स्ट्रा कॉम्ब वगैरह हम यूज़ करते हैं तो उससे बाल ज़्यादा निकलते हैं। देखो एक भी बाल नहीं आया, मैंने बेटू की काफ़ी देर तक ऑयलिंग करी, उसकी मसाज करी थी,
तो बाल उसके बिल्कुल नहीं टूटे। और यही हेयर वॉश के बाद भी अगर मैं करती हूँ ना, तो उसका एक भी बाल, मैंने पहले की वीडियो में दिखाया भी था कि उसको एक भी बाल नहीं टूटता है। मतलब वैसे तो रेगुलर जो बाल गिरने होते हैं वो गिरते हैं, बट हाँ, हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता इस प्रोसेस से, क्योंकि ऑयल लगा हुआ होता है। बाल वैसे भी बहुत ज़्यादा अड़ते नहीं हैं, और सीधे सीधे हमने फिंगर से कॉम भी करी हुई होती है, तो वो खुले, मतलब सीधे सीधे बिना उलझे हुए कॉम हो जाती है, हेयर फॉल नहीं होता उससे। उसके बाद यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम हो रहा था, 3 o'clock के आसपास, तो मैंने यहाँ पे रेडी होना स्टार्ट कर दिया था। चेंज मैंने कर लिया था, और हेयर भी मॉर्निंग में हेयर वॉश करा था दोनों ने, तो दोनों के हेयर जो थे वो कॉम नहीं करे हुए थे, क्योंकि उसके भी, बेटू के भी स्ट्रेट हेयर्स हैं, मेरे भी हेयर स्ट्रेट हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे टैंगल्ड होते नहीं हैं। और वैसे भी जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो मैं इस तरह से करती हूँ जैसे अभी मैंने बताया, तो उससे और भी ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो बेटू का पहले यहाँ पे मैं हेयर स्टाइल बना रही थी, क्योंकि जब तक मैं बेटू को रेडी नहीं करूँगी, वो मुझे किसी भी हाल में रेडी नहीं होने देती है। मैं लाइनर लगाने लगती हूँ, मैं काजल लगाने लगती हूँ, तो वो बार बार आकर के मुझे डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से मेरा लाइनर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बेटू को मैं पहले रेडी कर रही थी। तो ये वाला हेयर स्टाइल उसने चूज़ करा था कि मुझे ये वाला हेयर स्टाइल बनाना, तो वही वाला उसकी पसंद का मैं हेयर स्टाइल बना रही थी। सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाया था, दोनों साइड मैंने छोटी छोटी पोनी बना ली थी, और पोनी में से ही ना उसके स्टैंड्स ले ले करके यहाँ पे कलरफुल मैंने रबड़ बैंड्स लगाए हुए थे। आप इसको और डेकोरेट करने के लिए कुछ क्लचर्स, वैसे क्लचर्स ना अटकेंगे नहीं क्योंकि वो निकल जाएंगे, तो रबड़ बैंड ही चलेगी, तो यहाँ पे मैंने कलरफुल रबड़ बैंड्स लगा दी थी। तो इस तरह का हेयर स्टाइल बन गया था, 5 मिनट भी नहीं लगे थे हेयर स्टाइल बनाने में। और फिर बेटू को पूरा मॉइस्चराइज़र वगैरह मैंने फेस पे भी लगाया, बॉडी लोशन वगैरह भी लगा दिया था, और यहाँ पे बेटू को मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने खुद रेडी होना स्टार्ट करा, बट फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं थी, वो लगी रहती है मेरे साथ जब तक मैं पूरी तरह रेडी नहीं हो जाऊँगी। ये देखो, अपना काम उसका हो गया है, फिर भी वो मेरे साथ खड़ी है, ये कब करोगे, ऐसे कब करोगे, अच्छा ये क्यों कर रहे हो आप, मुझे भी ऐसा कर दो। तो यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही थी, तो ग्लिटर वाली नेल पेंट थी। तो बेटू का भी मन कर रहा था, अच्छा आप नेल पेंट लगा रहे हो, ये मुझे भी लगा दो। तो अगर आपकी भी डॉटर है तो आप समझ सकते हो कि जो लड़कियां होती हैं ना, उनको सब चीज़ें सेम चाहिए होती हैं, कि आपने ये क्यों लगाया, ये क्या है। पहले वो पूरी उसके बारे में नॉलेज लेंगी, उसके बाद कहेंगे अच्छा मुझे भी लगा दो ये थोड़ा सा। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत लेट होना होना स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना जो भी फेस पे मेकअप वगैरह करना था वो करा, और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें, वॉच और ईयरिंग वगैरह पहनने रह गए थे, तो वो फिर मैं यहाँ पे पहन रही थी। देखो यहाँ पे भी आ गई, अपना लाइनर रह गया था, क्योंकि मैंने लाइनर लगाया था, तो ये कैसे पीछे रह सकती थी। लाइनर पकड़ के खड़ी थी कि आपको कितनी देर लगेगी, मुझे भी लाइनर लगा दो। तो बस यहाँ पे मैंने ईयरिंग पहन लिए थे, और ये वाला नेक पीस मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी ये वाली चेन मुझे, तो वो मैंने निकाली थी साथ में इसको, मतलब डबल लेयर करने के लिए। एक ऑलरेडी मैंने पहनी हुई थी, और ये वाली चेन मैंने एक और पहन ली थी, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लुक आए। और बस इसी तरह सिंपल सा मैं तैयार हो गई थी। सिंपल सा तो नहीं बोलेंगे, हाँ मैंने काजल लाइनर वगैरह लगाया हुआ है, लाइनर नहीं लगाया, बस विंग्स थोड़े से बनाए हुए हैं। लाइनर आज मैंने नहीं लगाया था, और लिप कलर मैंने वही वाला लगाया था जो मैंने कि लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने लिप लाइनर मंगवाया था, वही वाले से मैंने लिपस्टिक बना दी थी। और कैमरे में ना ये उतना अच्छा कलर लग नहीं रहा, क्या हो गया मुझे, बट रियल में ये बहुत ही सुंदर शेड लग रहा था। बस फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, बेल्ट मैंने पहन ली थी। बेल्ट मुझे दूसरी वाली पहननी थी, बट फिर वो मुझे मिल नहीं रही थी, तो फिर ये थोड़ी सी ना मुझे टाइट सी लगती है, तो फिर मुझे ऑप्शन नहीं था, तो मैंने वही पहन ली थी। और बालों में मुझे कॉम्ब करने की नीड नहीं होती, एक तो वैसे ही स्ट्रेट हेयर है और थिन भी है काफ़ी,
तो हाथों से ही मेरा काम चल जाता है। पहले मैंने हेयर को लूज़ करके देखा तो मुझे लगा कि पहले ही ज़्यादा बेटर लग रहा था, तो मैंने दोबारा ही हाथों से कॉम्ब कर ली थी और बस आगे से फ्लिक्स निकाल ली। हो गया था मेरा हेयर स्टाइल यहाँ पे कंप्लीट। बस इस तरह से मैं रेडी हो गई थी। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा बेटू को मनाया क्योंकि वो नाराज़ हो गई थी। उसको था कि मैं अपना काम छोड़ कर के पहले उसका लाइनर लगाऊँ, तो वो यहाँ पे देखो नाराज़ होकर के बैठी हुई थी। तो फिर मैंने उसको मनाया, थोड़ा-सा प्यार करा, फिर बेटू को लाइनर लगाया। मैं उसको कितना भी पहले तैयार कर दूँ बट उसको कुछ ना एंड में रह ही जाता है। वो जो भी मुझे नया कुछ अप्लाई करते हुए देखती है ना, पहले वो पूछती है, उसके बारे में पूरा जानकारी लेगी। फिर उसके बाद मुझे पहले प्यार से बोलेगी मैं भी ये यूज़ कर सकती हूँ, तो फिर वो ना मतलब मेरी साउंड से शायद फ़ील कर पाती है कि हाँ, थोड़ा-सा इंसिस्ट करने से मम्मा ये करके दे देंगी। और मतलब जहाँ उसको लगता है कि नहीं ये वाली टोन जो थी मम्मा की वो नहीं करके देंगी मुझे, तो फिर जहाँ वो करवा सकती है ना थोड़ा-सा मेकअप मुझसे, तो वो करवाने की कोशिश करती है। जैसे लाइनर उसको पता है कि थोड़ा-सा फ़ोर्स करने से मैं लगा देती हूँ उसको, तो लाइनर फिर बिट्टू ने लगा दिया था। लिप्स पे मैंने कुछ नहीं अप्लाई करा था, उसके सिर्फ वैसलीन लगाई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारी कैब आ गई थी और हम सारी लेडीज़ जा रही थी घूमने के लिए, थोड़ा-सा एन्जॉय करने के लिए पास में मॉल तक। तो हम निकल गए थे घूमने के लिए। 4 ओ क्लॉक हमारा जाने का टाइम था, वही 4:15 के आसपास हम निकल गए थे और 4:30 बजे तक हम पहुँच भी गए थे मॉल में। फिर वहाँ जाके हम काफ़ी घूमे, हमने बहुत एन्जॉय करा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेकोरेट भी करा हुआ था, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली, सेल्फियाँ ली, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी मैंने करा था। हाँ, सबके साथ ही तो मैंने हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करी है, देखो बिट्टू सबके साथ घूम रही है, मैं पीछे-पीछे आ रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा-सा रिकॉर्ड करना था। तो सबके साथ होते हैं ना तो उतना कंफर्टेबल नहीं लगता कि हर चीज़ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हर चीज़ की वीडियो बनाई जाए। तो थोड़ी-थोड़ी क्लिप्स मैंने ले ली थी ताकि ब्लॉग बन जाए। तो हम पूरा पहले सारी चीज़ घूमे, ऊपर जाके फिर वहाँ पे हमने खाया-पिया। ये सबकी प्लेट्स ट्रेज़ लगी हुई थी, मतलब लगी हुई थी या फिर हम ले रहे थे शायद वहाँ पे। तो उसके बाद फिर हम वापस नीचे आ गए। ये टॉय ट्रेन थी, इसमें सबको घूमना था, तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ा-सा एन्जॉय करा। सभी बच्चे भी थे ना क्योंकि, तो उनको इसी में बैठना था, तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ा-सा एन्जॉय करा। और इस तरह की आउटिंग से ना काफ़ी मूड भी फ्रेश हो जाता है। फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी ना हम काफ़ी एन्जॉय करते हैं, तो हम सब मिल के गए हुए थे, तो बच्चे भी थे, उनके फ्रेंड्स भी थे, मतलब हम तो आपस में फ्रेंड्स थे ही थे और बच्चों के भी आगे फ्रेंड्स साथ में थे, तो सब ने मिलकर बहुत एन्जॉय करा था। और फिर उसके बाद वापस अंदर गए थे हम, थोड़ा-सा लेट नाइट तो नहीं, हाँ, नाइट में ही वापस आए थे हम। 4 ओ क्लॉक के मतलब वही 4:15 तक हम पहुँचे हुए थे और आए हम रात को ही थे। फिर खा पी कर के अंदर थोड़ा-सा इवनिंग के टाइम पे फिर ये शो चल रहा था, तो ये भी स्टार्ट हो गया था, तो हमने यहाँ पे भी थोड़ा-सा एन्जॉय करा। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।